मैं राधा के आभूषण की छोटी छोटी घंटियां विचिन्न हो गई, टूट कर गिर गई। चुम्बन से होठों पर लगा रतिम रक्तिम राग छूट गया। तो दोस्तों वैसे तो मेरा मन नहीं था इस प्रकार की ये वीडियो बनाने का, लेकिन प्रेमानंद जी के चेले कुछ ज्यादा ही आग बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने प्रेमानंद जी महाराज जी को गलत कैसे बोल दिया। तो सारे दिन राधा राधा करने वाले प्रेमानंद जी और राधा जी को कंप्लीट भगवान मानने वाले प्रेमानंद जी से मेरा सीधा सीधा एक सवाल है। आप उस देवी को भगवान मान रहे हो जो कि किसी की प्रेम का रह चुकी है, जबकि भगवान कभी भी इस बंधन में नहीं आता जो कि प्रेम प्रसंग आपस में चला था श्री कृष्ण जी और राधा जी का। अब आपको ये मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, इसीलिए मैं आपके लिए प्रमाण लेकर के आया हूँ और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को सच्चाई पता चल सके और सभी लोग इन नकली भगवानों से छोड़ करके अपने परम पिता जो सबका पिता है उसको पहचाने। तो देखिए ये प्रमाण। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और इसके लेखक हैं वो भाषा भास्कर्ता हैं एस.एन. खंडेलवाल, श्रीनाथ खंडेलवाल। और इसके अंदर में मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो गाली देंगे तो मुझे मत देना, इनका जो भी करना है ये करना। चौखंबा संस्कृति सीरीज ऑफिस है, जो भी है ये ऑफिस एड्रेस से नोट कर लो। ये आप देख सकते हो, अंदर पढ़ते हैं हम। ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडम पंचदशो अध्याय 190 पेज नंबर है। यहाँ से पढ़ते हैं हम। राधा ने प्रभु को सस्मित भाव से उत्तम कपूर आदि से सुवासित तांबूल प्रदान किया। कृष्ण ने आदर पूर्वक राधा प्रदत्त तांबूल का चरण किया। भगवान द्वारा बचा सुधारस दिए जाने पर राधा ने उस अमृत रस का पान मुस्कुराते हुए किया तथा प्रभु प्रदत्त तांबूल को भी श्री हरि के समक्ष खा लिया। कृष्ण ने अपना चबाया यह तांबूल मुद्रित होकर राधा को दिया तथा जिसे राधा ने परम भक्ति से खाया। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण राधिका के संतोष के लिए काम के वशीभूत हो गए, मतलब उत्तेजित हो गए। भगवान ने राधिका का हाथ पकड़कर अपने वक्ष पर रख लिया, अब आप समझ लो, और चार प्रकार से राधा का चुम्बन लेकर राधा के वस्त्र को ढीला कर दिया। हे मुनिवर, इनके रति युद्ध कामकीड़ा, मतलब कामकीड़ा स्टार्ट हो गई इनमें। मैं राधा के आभूषण की छोटी छोटी घंटियां विचिन्न हो गई, टूट कर गिर गई। चुम्बन से होठों पर लगा रक्तिम राग छूट गया। आलिंगन करने के कारण वक्ष स्थल पर की गई पत्रों की चित्रकारी नष्ट हो गई। हे मुनिवर, इनके पारस्परिक संभोग में केशपाश खुल गए, सिंदूर तिलक फैल गया और विपरीत आदि रति के समय आलता प्रभृति पुंछ से गए। समझ लो भैया, मेरे बस की बात ना इसको पढ़ना, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि आप लोग समझ नहीं रहे कि ये श्री कृष्ण और राधा कौन थे। इस नव संगम से राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे ऐसे मूर्छित हो गईं, वे ऐसे मूर्छित विवोर्षी हो गई कि उनको अब रात दिन कोई भान नहीं हो रहा था, मतलब मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। श्री कृष्ण काम शास्त्र के वक्ता हैं। उनको शास्त्र पारदर्शी ने अपने अंग प्रत्यंग से राधा के प्रत्येक अंग का आलिंगन करते 8 प्रकार से संभोग संपन्न किया। ये तो मुझे पढ़ते में बहुत बुरा लग रहा है भैया। इसके पश्चात उन्होंने तिरछी चितवन वाली राधा को खींचकर दांतों तथा नखों से उनका सर्वांग आलिंगन करते हुए क्षति विक्षत कर दिया, मतलब दांतों और नाखूनों से उनको क्षति विक्षत कर दिया। उसके पश्चात उस निर्जन में काम शास्त्रज्ञ कृष्ण ने कौतुक पूर्वक राधिका को वस्त्रहीन करके सैया पर अपने निकट बैठाकर उनका जूड़ा खोल दिया, उनकी करधनी आदि उतार दिया। ये दोनों इस कार्य में इतने निपुण थे कि इसमें एक दूसरे से किसी की कोई हानि नहीं हो रही थी। इसी बीच माधव ने राधा से उनका रत्न दर्पण छीन लिया। भाई मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, बाकी समझ लेना, मैं डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार से लिखा है, उसको डिफाइन करना बहुत ही गलत हो जाएगा। यह देखकर राधिका ने भी माधव के हाथों से बल प्रयोग करके उसकी मुरली का हरण कर लिया। माधव ने इस श्रृंगार प्रसंग में राधा का चित्त हरण कर लिया। उधर राधा ने भी माधव के मन का हरण कर लिया था। हे मुनि प्रवर, इस काम युद्ध का अवसान होने पर तिरछी चितवन से कृष्ण को देखती राधा ने मंद हास्य के साथ महात्मा कृष्ण को उनकी मुरली प्रेम पूर्वक वापस कर दी। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद उनकी मुरली वापस की गई यहाँ पर। अब दोस्तों ये एक बार नहीं है, यहाँ देख सकते हो। माता यशोदा बालक को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराने तथा उसका चुम्बन लेने लगी। उधर राधा स्वगृह जाकर वहाँ बाह्यतः गृह कर्म में लगी रहती थी, तथापि वे नित्य मनोवेग से जाकर, बहुत स्पीड से जाकर वृंदावन में कृष्ण के साथ रति में तन्मय रहती थी। मतलब नित्य, मतलब डेली
रोजाना। मतलब आप समझ सकते हो ये क्रिया एक बार नहीं थी, मतलब डेली तुम्हारी राधा रानी जी डेली ये क्रिया करती थी भगवान श्री कृष्ण के साथ में। अब आप ही जान लो भैया तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्या जपते रहते हो सारा दिन और क्या तुम्हें इससे हासिल होने वाला है। मेरे को गाली मत देना कमेंट बॉक्स में।